जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी के बारे में। अधिक मास या फिर मलमास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसको कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है। अतः पद्मिनी एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं है। अधिक मास को लीप के महीने के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी 3 साल में आने वाली एकादशी का व्रत अधिक मास या मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। कमला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के लिए दुर्लभ माना जाता है। तो चलिए इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों तथा तपस्या का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कमला एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत 29 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। कमला एकादशी की तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2023 को 2:51 पे दोपहर में शुरू होगी और इसकी समापन 29 जुलाई को 1:05 पे दोपहर में समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि का मान रखते हुए हमको ये व्रत 29 जुलाई को रखना है। अवधि 2 घंटे। प्राणन की जो विधि है, प्राणन का मुहूर्त बता देती हूँ। 5:40 से लेके 8:23 तक 30 जुलाई को रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 42 मिनट तक है। अब बात कर लेते हैं पूजा और व्रत विधि, कैसे करना है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जल व्रत रख के विष्णु पुराण का श्रवण करना चाहिए और पाठ करना चाहिए। रात भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। रात में प्रति प्रहर विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि का आप भगवान को भेंट समर्पित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात आप स्वयं व्रत का प्रारंभ करके स्वयं भोजन कर लें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कीर्तिवीर था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल ना हो सकी। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान विष्णु के वरदान से कीर्तिवीर उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मनमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, तो जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।